हेलो हेलो। तो एवरीवन गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाला पे। और बहुत जल्द यानी कि अभी चंद सेकंड के बाद आप लोगों को मैं आज ऐसी रेलगाड़ी में सवार करने वाला हूं जिसमें आपको मिलने वाला है 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चंस फॉर यूपी ट्रिपल एससी पीटी। और यकीन माने कि ये 60 क्वेश्चंस अगर आपने आज कंप्लीट कर लिए, 2 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे, हो सकता है 2 घंटे से थोड़ी सी ज्यादा क्लास चली जाए, तो इस क्लास में आपको आज किस किस चैप्टर से क्वेश्चन मिलने वाले हैं मेरे भाई? परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन परसेंटेज बाद में करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है। परसेंटेज का जो एक क्वेश्चन आना है वो आपको आराम से हो जाएगा। वर्ग एवं वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, नए क्वेश्चंस भी हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ मैंने करवा रखा है। और वर्ग एवं वर्गमूल का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में तुम लोग उससे फंसते हो। फिर घातांक एवं करणी के रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एवरेज के भी क्वेश्चन है, यानी कि आपके जो 5 मार्क्स का अरिथमेटिक वाला पोर्शन आता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। शुरुआत से अंत तक रहना, कोई भी जाना मत। और सोचो ना यार, 2 घंटे में अगर कंप्लीट 5 नंबर की तैयारी हो रही है तो बुराई क्या है। डीआई की पहले भी मैंने क्लास ले रखी है, सारे पीवाईक्यू करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अभी फिर से कल, आज ये अरिथमेटिक में कंप्लीट करता हूं, कल से फिर डीआई भी करूंगा मैं इसी तरह से। बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी क्लास। अगर आज की क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो रिस्पॉन्स क्या अच्छा है, लाइक करना है, शेयर करना है, वॉचिंग बढ़नी है, सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं। तो बिना विलंब के सीधे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, शायद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको आता होगा। मैं पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा हूं एग्जाम का, पूरे क्वेश्चंस करा दूंगा, पीवाईक्यू भी, नए क्वेश्चन भी, कंप्लीट अरिथमेटिक 5 मार्क्स की। इसका आंसर देखिए, बताओ जल्दी से, जल्दी से कौन कौन भाई हैं जो हमारे कहने पे आज क्लास में आ गए हैं? रमाकांत तिवारी, अंकित की जर्नी, पावर बस्टर मोटिवेशन यानी कि सूरज भैया हैं, जहां तक ये मुझे लग रहा है ना, डीपी से लग रहा है सूरज भैया है। ऋचा तिवारी, रोहित कुमार, अंकित, बहुत बढ़िया, अंकित की जर्नी, शिवम, नीरज। आज इस क्लास में 50 वॉचिंग होनी चाहिए, तब मजा आएगा, लगेगा कि हाँ 2 घंटे के मैराथन है। बाकी देखते हैं, जितने बच्चे पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे, लेकिन क्लास बहुत फायदेमंद होने वाली है, इस चीज को याद रखना। पूरी अरिथमेटिक की पीवाईक्यू का कॉम्बिनेशन, उससे साथ नए क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सेम मैंने खुद बनाए, बहुत मेहनत किया आज पीपीटी में पूरे दिन। देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा सा है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा, नीचे 196 का होता है तो ये 14 हो जाएगा, बराबर 72 अपॉन 56 हो जाएगा। 14 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 18 बार जाएगा। जब भैया अंडर रूट एक्स बराबर 18 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 18 का स्क्वायर बोले तो 324। ऑप्शन नंबर सी सही है। देन क्वेश्चन थोड़ी सी स्पीड से भी होंगे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, सभी लोग बात तो मान रहे हैं, आ तो रहे हैं। सागर, अंकित, शिवम, पावर बस्टर, अंकित, पाल, दिवांशु, अवनीश, शशि सिंह, अंकित की जर्नी, बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी आंसर दे। कंप्लीट मैथ्स इन 1 वीडियो। हाँ सोमदत्त, बहुत अच्छी चलेगी, अभी तो शुरू हुई है। हिटमैन भी आ जाएगी, बताया उसने कि थोड़ी देर से आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, दशमलव दशमलव उड़ा दो। 361 किसका होता है? 19 का। 1024 किसका होता है? 32 का। 19 बटे 32 दिख रहा है? दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बस मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, वर्गमूल वाले 5-5 डिजिट के नंबर भी आए थे ना तुम्हारे पीवाईक्यू में, वो भी करवाऊंगा, उस टाइप के नए क्वेश्चन भी बना के लाया हूँ। देखना आज कितना मजा आएगा सेशन। चलो पीवाईक्यू तो करवा रहा हूं, साथ में प्रीवियस ईयर पे बेस्ड नए क्वेश्चंस बनाए हैं तुम लोगों के लिए। आज एक क्लास पढ़ो और पीटी की मैथ्स खत्म। इतना ही पढ़ के चले जाना, इतने ही क्वेश्चन लगा के जाना, तो भी एग्जाम में कराओगे पूरे क्वेश्चन। सी आंसर। अवनीश, शिवम, पावर बस्टर, अंकित की जर्नी, राहुल सेठ, आदित्य मिश्रा। क्या समझ में नहीं आया आदित्य? स्क्वायर रूट समझ में नहीं आया तुम्हारे? कुछ अनोखा काम थोड़ी ना था,
दशमलव दशमलव उड़ा दिए तो ऊपर 361 बच रहा था, नीचे 1024 बच रहा था। 361 19 का स्क्वायर, 1024 32 का स्क्वायर, दोनों निकल आया 19/32। बस इसका आंसर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 169 प्लस 27 कर दो। 1 प्लस 27/169 है, दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस 27/169 है। 169 में 27 जोड़ोगे तो 69 7 कितना हो जाता है, 76 86 96 कितना हो जाएगा, 196/169 बराबर कितना है, 1 प्लस x बटे 13। सही है। अब 196 14 का होता है, 169 13 का होता है, बराबर 1 प्लस x बटे 13। अब x बटे 13 कितना हो जाएगा, 14 बटे 13 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बटे 13 आ जाएगा। भैया जी 13 से 13 खत्म हो जाए, करेक्ट आंसर कितना आ जाए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आ जाए। हो गया, ठीक, क्लियर। चलो भैया बहुत बढ़िया बढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दशमलव वाला, जल्दी जल्दी उत्तर दो। एक तो क्लास में थोड़ी देर बच्चा आता है, फिर पता नहीं कौन से क्लास में कीड़े लगे होते हैं कि कौन से सांप आप क्लास में बैठ के काटने लगते हैं, कि थोड़ी देर आते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, भाग जाते हैं। लगातार पढ़ाई ना हो पा रही है कि कम से कम 2 घंटे बैठ के कॉपी पेन के साथ पढ़ाई कर लो, वो ना हो पा रहा तुमसे। एग्जामिनेशन सेंटर में 2 घंटे बैठ के पेपर कैसे दोगे, ये बता दो जरा। 2 घंटे जब यहाँ क्लास में ना बैठा जा रहा तो एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे बैठ पाओगे, ये भी तो सोच लेना। बताओ जल्दी से क्या उत्तर आ रहा है इसका, करो जल्दी से। जैनेन्द्र, शशि, अंकित, शिवम, पाल, दिवांशु, सभी के उत्तर भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, जो पढ़ रहे हैं मजेदार। देखो भाई साहब, दशमलव के अंक गिन लो जरा। दशमलव के अंक बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होंगे तो बराबर करेंगे। 3 3 6 2 8, 2 2 3 5 3 8, बहुत ही बढ़िया है। सारे दशमलव उड़ा दो, कौनो दिक्कतें नहीं है, सारे दशमलव उड़ा दो। 49 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद है। 81 गुणे 36 गुणे 64, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है, सारे दशमलव डरावनी चीजें हट गई, अब अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी निकालना शुरू करो। 49 किसका, 7 का, 16 4 9 3, 81 9 36 6 64 8। अच्छा लगा, स्क्वायर रूट निकल आया। जब स्क्वायर रूट निकल आया तो 4 से डिवाइड कर दिए 2 बार गया, 3 से डिवाइड कर दिए 2 बार गया, और कुछ हो तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो ऊपर बचेगा 7। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो सही उत्तर कौन सा, 7/36। कितने लोगों ने सही किया, जरा कमेंट देखे जाएंगे आप, कितने भैया लोगों ने सही किया। हाँ जी, कौन सही उत्तर दिए हो, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही लोग दिए हैं। शिवम का, पाल दिवांशु तुम डी में कहां चले गए। सागर का सी आ रहा है, अवनीश का भी सही आ रहा है, रोहित का 1, अनीस तुम्हारा भी 1 आ रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में हो गया। नेक्स्ट, ये देखो एग्जाम में आया नहीं है बट आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया नहीं है बट आ सकता है, सीख लो। वैसे लोगों को आता होगा बट जब हम पढ़ा रहे हैं तो अपन सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा इस क्लास में, सब कुछ। कम से कम 10 बजे तक क्लास चलनी है, अगर तुम लोग क्लास में बने रहे तो। कंडीशन अप्लाई, आता है ना इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, अगर कभी भी ये क्वेश्चन मिलता है, मींस ए ए ए ए ए, कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा कितना आएगा, ए। दैट्स इट। जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होगा वही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आ सकता। पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद बच्चे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए से लेकर, मतलब यही वाला जो है ये भी इनफाइनाइट तक जाए, तो इसमें आपको ये करना होता है, ए मतलब एक फैक्टर करने होते हैं जिनके बीच का अंतर 1 होता है। आपके एग्जाम में यही फैक्टर आते हैं जिसके बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर पॉजिटिव साइन होता है तो x + 1 आंसर आता है, नेगेटिव साइन होता है तो x आंसर आता है। पॉजिटिव साइन तो बड़ा वाला फैक्टर यानी कि x + 1, और नेगेटिव साइन अगर यहां पे दिया होता है तो छोटा वाला फैक्टर आता है x। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है माइनस के साथ, यहां पे कितना आ जाता है, 3 × 4 होता है 12, 3 चौके 12, फैक्टर के बीच का अंतर कितना है, 1। 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, 3 × 4 12, तो बीच में साइन नेगेटिव है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। यही क्वेश्चन में अगर तुम्हें समझाऊं कि एक और क्वेश्चन में तुम्हें दे दूं, 72 + 72
प्लस √72 प्लस √72। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं तो सीधे सीधे प्लस का साइन है, 8 गुणे 9 72 हो जाता है। बड़ा नंबर आपका लिया जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाता है? 9। आई बात समझ में? क्लियर? सारा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता चल रहा हूं साथ में आप लोगों को। फिर अगर आपका क्वेश्चन होता 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक होता, तो मैंने आपसे बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता बच्चे? केवल और केवल 7, और कुछ नहीं करना है। जब बीच में ना तो प्लस का साइन हो ना तो माइनस का साइन हो, सारे नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो जो नंबर लिखा होता है वही आपका आंसर हो जाता है। साथ में एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इसका एक और रूप आता है, जहां पे आपको क्वेश्चन लिखा होगा √7 √7 √7 √7 कितनी बार? n टाइम्स। अब बच्चे ये इनफाइनाइट बार नहीं है, इनफाइनाइट बार होता है तो आंसर 7 आ जाता है, बट ये इनफाइनाइट बार नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना। जब ये इनफाइनाइट नहीं होगा तो इस क्वेश्चन का जो बच्चे आंसर आएगा वो आएगा 7 की पावर। 7 की पावर कितना? जितनी बार है 1 2 3 4, कितनी बार है? 4 बार। तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 7 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चा? 16। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 में से 1 घटाओगे तो कितना? 15/16। आंसर आएगा 7 की पावर 15/16। अगर 5 बार होता तो 2 की पावर 5 32, 32 होता तो आंसर 31/32। अगर 6 बार होता तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। आंसर कितना आता? 63/64। अब समझ में आ गया है? तो पहला टाइप का, जब कोई भी साइन ना दिया हो, प्लस का साइन दिया हो तो बड़ा वाला फैक्टर, जैसे 3 गुणे 4 है, प्लस का होता तो 4 आंसर आता, माइनस का था तो छोटा वाला आंसर, फिर अगर कुछ नहीं है तो ये वाला, और अगर लिमिटेड टाइम है तो ये। इससे अलावा इसमें कोई टाइप नहीं आता। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सुशील प्रजापति, कल नहीं आऊंगा, मार खाओगे तुम। नेक्स्ट। काहे नहीं आओगे? हैं? चलो, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बॉबी गुप्ता, गुड इवनिंग। जिनका भी पीईटी का पेपर है ध्यान देना, पूरी क्लास। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सब लोग सेशन को लाइक कर दे। चेक कर लेना, जिसने लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, एक बार चेक कर लेना सब लोग। तो कोई बात नहीं, सुशील यार रेगुलर नहीं रहते भाई। देखें, इसमें भी दशमलव हटा दो सब। 1 2 3 1 2 3 सारे दशमलव गायब, तो ये हो गया 25 27 8 3 5 12 √x मल्टीप्लाइड बाई 6, 0.3 से 6 खत्म, 3 6 18। यहां तक का सब कुछ क्लियर है? यहां तक का सब कुछ क्लियर है? कैलकुलेट करो आगे। जब कैलकुलेट करोगे 5 5 25, 3 9 27, 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8, 3 2 6 खत्म। √x बराबर कितना मिला? 5। याद रखना, √x बराबर 5 मिला है। √x बराबर, टिक मत कर देना। √x बराबर 5 मिला है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 5 का स्क्वायर बोले तो 25, ऑप्शन में डी करेक्ट। डन? कोई गवाह? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए। अनिल कुमार, हेलो, गुड इवनिंग। इसका आंसर करते चलिए। विनीता राय, गुड इवनिंग। चलिए आंसर बताएं इसका। प्रश्न संख्या 8। देखें आज 50 बच्चे लाइव होते हैं कि नहीं, आप सब लोग कोशिश करके करवाते हैं या नहीं? सागर कलसन, डी 9 आंसर आ गया। इतनी तेजी से आंसर देते रहो, जल्दी जल्दी होते रहेंगे, जो नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो सिखा देंगे, जैसे पीछे सिखाया था। बच्चे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 50। 961 किसका स्क्वायर होता है? 31 का, बराबर में x स्क्वायर। ठीक है,
ये कितना हो गया अंडर रूट 81 बराबर में एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9। समझ में आया? जल्दबाजी में गलत भी हो रहा है लोगों के आंसर। ये 50 ये 31 50 31 81 अंडर रूट 81 का मतलब 9 उधर पे एक्स स्क्वायर पक्का है। तो x बराबर क्या हो गया वैसे तो +-3 होगा लेकिन जब ऑप्शन में केवल और केवल 3 है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर बी सॉरी 3 प्लस होता तो सोचना पड़ता। यहां पे केवल और केवल पॉजिटिव ऑप्शन है तो बस वही सही होगा। 81 वाले सब गलत हो गए। एक्स स्क्वायर बराबर 9 है मेरे भाई तो x बराबर 3 ही तो होगा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहां पे भी कैलकुलेट करो तो 9 ही तो आएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। पता नहीं कौन सा दिमाग तुम लोग चला रहे हो। नेक्स्ट ये सीख लेना मुझसे, ये आज अच्छे से सीख लेना। शिवम सिंह 9 भी नहीं हो सकता केवल और केवल 3 होगा। कैसे 9 होगा बताओ जरा। तुम लोग सुधर काहे नहीं रहे हो? 9 कैसे होगा है बताओ जरा। अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पे 9 तुम्हारा आंसर सेटिस्फाइड कराता हूं ना, तुम लोग कमबख्त बच्चे हो गए हो शैतान। ये किसका है 50 ठीक है। ये कितना है 31 कितना आया अंडर रूट 81 ठीक। अंडर रूट 81 बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन ठीक। अब ये बताओ x की वैल्यू अंडर रूट 81 रख सकते हो। x की वैल्यू क्या होगी देखो। पहली चीज अंडर रूट 81 है तो ये कितना हो जाएगा 9। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया 9। जब एक्स स्क्वायर बराबर 9 है मेरे भाई तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। समझे? जिस तरह से आप मुझसे कह रहे हो कि सर x की वैल्यू 9 आ रही है, मैं रखूं जरा 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और यहाँ पे वैल्यू क्या है अंडर रूट 81 तो दोनों बराबर हो रही है क्या। मैं 3 रखूं तो ये कितना हो जाएगा 9। x की वैल्यू अगर 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। स्क्वायर 9 हो रहा है नंबर x 9 नहीं हो रहा है। x से तो पूछा जाता है। x की वैल्यू 3 तो x स्क्वायर कितना 9। ये 9 हो रहा है। अब सेटिस्फाइड कर रहे हैं जब आपने x बराबर क्या रखा 3। तो फर्जी ना बताओ कि 9 भी नहीं होगा 81 भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर केवल और केवल 3 होगा। डन। चलो आगे बढ़ो। ये कॉन्सेप्ट मुझे तुम लोगों को सिखाना है बहुत जरूरी चीज सिखानी है। नितिन पांडे हर हर महादेव, शशि सिंह सागर 9 नहीं होगा 3 ही होगा। सब लोगों को बता दिया मैंने 3 ही होगा ठीक है। एक्स से ही पूछता है बच्चे। नहीं हटा सकते पाल दिवांशु, नहीं हटा सकते। वहां स्क्वायर करोगे पाल दिवांशु तो राइट हैंड साइड में पता नहीं तुम लोगों को कौन सा दिमाग काम कर रहा है। जब अगर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। स्क्वायर थोड़ी ना हट जाएगा, पगला गए हो। हाँ जी। अब जरा हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। जिसने ऑफलाइन में पढ़ा है, जिसने पहले से पढ़ा है तो उसे पता है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, शॉर्टकट बता रखे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो आज पहली बार पढ़ रहे हो, जिन्होंने ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा, पेड बैच में वर्गमूल पढ़ना है तो मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, फिर मैं तेजी से प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले मैं पढ़ा रहा हूं, सुनो। पहले बात करें इस नंबर की, जो कि नंबर लिखा है 17161। हमारे जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो तुरंत बता सकते हैं। लास्ट का डिजिट बच्चे देखो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 1 होता है। 2 ही जगह आता है, तीसरा जगह तो आता नहीं है। 1 केवल और केवल 2 नंबर के स्क्वायर में आता है। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81 बस। तो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट का डिजिट पता चल गया। उसके बाद बच्चा लोग ये करोगे कि 2 डिजिट छोड़ दोगे, 2 डिजिट छोड़ दोगे, बचेगा कितना 171। 171 को चेक करोगे कि किसके वर्ग के बाद में आता है तो बच्चे पता चलेगा 13 के वर्ग में आता है। इसका मतलब या तो 131 का है या तो 139 का है। इतना भी कंफर्म हो गया। 171 को चेक किया जाता है कि किसके वर्ग के बाद में आता है। अब होशियार होगे तो तुरंत बता दोगे कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 से थोड़ा सा बड़ा है, 169 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 130 से थोड़ा सा बड़ा है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 131। डायरेक्टली भी करना बताया था। उसके बाद ये भी बताया था कि अगर कंफर्म करना है कि कौन सा है तो 13 का अगला नंबर कितना होता है 14। 13 का भैया जी अगला नंबर होता है 14, 13 गुणे 14 होता है 182। 182 आया। आपका जो नंबर है वो 182 से छोटा है तो आंसर भी कौन सा हो जाएगा छोटा। ये मैंने खूब सिखाया है और आज भी हम लोग इस पे खूब क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टाइप होता है, एग्जाम में आया हुआ है ठीक। तो भैया 131 तक तो तुम पहुंच गए, लेकिन सर जी यहां तो जूजू बाबा लगा है, यहां तो दशमलव लगा है, हाथ कांप रहा है। भैया जब दशमलव के अंदर अंडर रूट के अंदर 4 अंक बाद हो तो बाहर 2 अंक बाद होता है।
ठीक, बाहर 2 अंक बाद होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 1.3। अगर अंदर 6 अंकों बाद होगा तो बाहर 3 अंकों बाद होता है। ठीक है, आधे कर दिए जाते हैं। माइनस, जरा इसको समझ लीजिएगा, ये लिखा है 7921, लास्ट का डिजिट 1 या तो 9, ये भी 2 डिजिट छोड़े, बचा कितना 79। किसके बाद आता है 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो या तो 81 का है या तो 89 का है। अब अगर होशियार हो तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर 81, 64 के पास का है कि 81 के पास का है? जब 81 के पास का है तो कहां पहुंच रहे हो 89। ठीक, बाकी रही बात कंफर्मेशन करने की, तो बच्चे 8 से बड़ा 9 से छोटा, 8 गुणे 9 72, 72 से बड़ा, तो आंसर भी कौन सा? बड़ा वाला। ठीक है, अभी भी सिखा रहा हूं, एक वीडियो पूरी कंप्लीट पढ़िए इसी टॉपिक पे, उसको भी देख सकते हो। ठीक, तो 7921 है, 4 डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद आ जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा 0.89, 0.89 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा घटाओ, 11 में से 9 घटाओगे तो भैया जी 2 आने वाला है। यहां पे कितना बचेगा 12, 12 में से 8 घटाओगे तो भैया जी 4 आने वाला है। इस प्रश्नवा का सही उत्तर कितना आने वाला है? 0.42। अब देखें जरा किसने कितने सही आंसर दिया। वेल्डन वेल्डन वेल्डन, आज 50 पार परवाने में सभी लोग सहयोग करें। कोई भी क्लास के बीच से मत जाना, अपने आप 50 पार हो जाएगा, देख लेना। आप लोग जो बीच से चले जाते हैं ना, उसमें जनसंख्या घट जाती है। आप लोग बने रहो, नया बच्चा आता रहता है, वो भी रुक जाएगा, क्लास में 50 पार हो जाएगा, हमारी मैराथन लेना सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हेलो, अब क्लास ले रहा था मैं, वो फूफा को मैंने दवा दे दी थी, मैंने दे दिए थे। चलिए चलिए, सेम वर्गमूल, वर्गमूल पर आधारित मैंने कई क्वेश्चन करा दिए, 2-3 क्वेश्चन आपके आए हुए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने नए करा दिए, मजा आ जाएगा आपको। चलो 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 चलो, इस प्रश्नवा का उत्तर बताओ जल्दी से। इस प्रश्नवा का उत्तर, वर्गमूल निकालना अब वहीं सिखाए हैं, फटाक फटाक से उत्तर दो, एकदम फटाक फटाक से, अब वहीं सिखाए हैं, बहुत देर नहीं हुई है ना भैया। लाइक करते जाना आज, ठीक है। सी आंसर आना शुरू हुआ, रूबी का रू, आदित्य नुज यादव, हेलो, 0.32 आंसर आता दिख रहा है। चलो देखते हैं भैया, वही तुम लोगों को सिखाए हैं वर्गमूल कैसे निकालने का है, तो जरा निकालते हैं। 25,921, बच्चे लास्ट का डिजिट 1 या तो 9, 2 डिजिट छोड़े 259 मिला। 259 आपको नहीं दिख रहा कि 16 की जस्ट बाद है, 256 के तुरंत बाद है, यानी कि 160 का स्क्वायर होता है 256 डबल जीरो, ये 160 के तुरंत बाद है। जब तुरंत बाद है, लास्ट का डिजिट 1 है, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? डायरेक्टली बता सकते हो 161, डायरेक्टली। बाकी कंफर्म करना है तो ये कंफर्म है कि लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 और 9 256 के बाद में आ रहा है, या तो 161 या तो 169। कंफर्म करना है तो 16 को 17 से गुणा कर दो, 16 गुणे 17 भी शॉर्टकट से बता रखा है, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16, 6 6 12 का 2 कैरी बन 272, 272 से छोटा तो आंसर भी कौन सा? छोटा। अब क्लियर है, तो पहला नंबर कितना मिल गया? 1.61। माइनस करना है किसको? अभी इसको भी तो निकालोगे, देखो इसको भी ओरली बता सकते हैं कुछ बच्चे, 1 या तो 9, 2 डिजिट छोड़ने के बाद। ये 13 के स्क्वायर से पहले है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है, तो 13 में जाओगे तो 169 से ऊपर जाओगे ना, यानी कि 13 से कम, तो पता है ना आंसर क्या आएगा? 129। 13 का स्क्वायर 16900 होता है बच्चे, 16900 से थोड़ा सा छोटा है तो 129 पे रुकेगा। बाकी कंफर्म करना है तो या तो 121, 12 के स्क्वायर के बाद 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 होता है बेटा 144, 144 से बड़ा तो आंसर भी कितना? 129 बड़ा। ठीक, 4 अंकों बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा, 1.29 हो जाएगा। 11 में से 9 घटाओगे 2, 5 में से 2 घटाओगे 3, करेक्ट आंसर 0.32। 0.32 ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किए हैं, बट कोई बात, इसी को कर देता है, खुद से बनाया ना, तो शायद ऑप्शन चेंज करना भूल गया क्या मैं? ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया? 0.32 सही है।
पार्टी तो देनी चाहिए यार नितिन भैया। अब क्लियर हुआ? 0.32 आ रहा है। ज्योतिपाल क्या सुन रहे हैं बताओ? आ गया समझ में? 0.32 सही है, ऑप्शन में नहीं है, 0.32 सही है। चलो नेक्स्ट, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा, कई शिफ्ट में मिल सकता है, हो सकता है 2 शिफ्ट मिल जाए, हो सकता है 1 शिफ्ट में मिलेगा, मिलेगा जरूर। बताओ आंसर, इसका आंसर बताओ जल्दी से। हु वर्गमूल में प्रैक्टिस करो फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ, यहां 35 37 पहुंच गए थे, फिर नीचे आ गए। चलो, हम सोचे थे 50 होगा, तुम तो नीचे आ गए। हाँ, ये सब क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके। 44521, लास्ट का डिजिट 1 या तो 9, 2 डिजिट छोड़े 441 किसके बाद आता है? 21 के बाद। अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो बता दो कि 2.11 का स्क्वायर होता है, समझे? 21 का स्क्वायर होता है बच्चे 441, समझे? तो 210 का स्क्वायर कितना होगा? 441 डबल जीरो। ये 441 डबल जीरो से थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, तो 219 नहीं पहुंचेगा ना। करेक्ट कौन सा होगा? 211, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक, सिमिलरली इसको देखो, 1 2 3 2 1, ये तो आपको अच्छे से पता है कि ये 1.11 का होता है। 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 4 3 4 5 4 3 2 1, 1 1 1 1। याद है? ये ट्रिक सिखा रखी है, बाकी जिसको भूल गए हैं वो यहां से सीख ले यार। लास्ट का डिजिट फिर से 1 या तो 9, 2 डिजिट छोड़े 123, 123 11 के स्क्वायर के बाद में आता है, 11 के ही पास में है तो 111 हो जाएगा। बाकी कंफर्मेशन करने के लिए 11 गुणे 12 करते, 11 गुणे 12 बच्चे 132 हो जाता है। छोटा है तो आंसर छोटा ही आएगा। ठीक, जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए बेटर होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर कितना आएगा? जस्ट 1, ऑप्शन नंबर बी। डन, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? खाना बनाने चलेगा? ठीक है, बनाने जाने दो। अब पढ़ाने की सोची है तो पढ़ाने की कोशिश करता हूं जब तक पढ़ा पाता हूं। एक क्लास में पीटी का 5 नंबर का मटेरियल दे रहा हूं, सच बता रहा हूं। एक क्लास में सारे चैप्टर से क्वेश्चन कराऊंगा, सारे चैप्टर से, सिंप्लीफिकेशन से, सर्च एंड एनालिसिस के क्वेश्चन चल ही रहे हैं, वर्ग एवं वर्गमूल, सारे चैप्टर से। आंसर बताइए। चलो, एक क्लास में पूरी एरिथमेटिक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। इतने बड़े बड़े नंबर भी आए हैं तभी करा रहा हूं, ये मत सोचना कि सर इतना बड़ा नंबर करा रहे हो, 6 डिजिट का आपके एग्जाम में आया है, उसी के हिसाब से मैंने पेपर बनाया है आज। 12.0409, इतना बड़ा सा नंबर, 12.0409, स्क्वायर रूट निकालना है बच्चे। लास्ट के डिजिट 9 है तो या तो 3 में या तो 7 में, 2 डिजिट छोड़े 1204 बचा, 1204 बचा। अपने आप में खतरनाक सा। अब आपको चेक करना पड़ता है कि 1204 किसके स्क्वायर के बाद में आता है, तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक, स्क्वायर याद होने चाहिए, तो आपका दिमाग पहुंचेगा 35 के स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होता है बच्चे 1225, उससे भी छोटा है। 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर होता है बच्चे 1156, बस मिल गया। किसका मिल गया? 34 के बाद। 34 का 1156 है, 12 का 1225 है, 35 का 1225 है, 33 का 1089 है। तो जब 34 का है इसका मतलब या तो 343 का है या तो 347 का है। इतना क्लियर? अब थोड़ा सा समझदार बनो। 34 का स्क्वायर होता है 1156, अगला नंबर क्या होता है? 35। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। मुझे बस ये बताओ कि ये जो 1204 है वो 1225 के पास का है या 1156 के ज्यादा करीब है? मैं करीब आ गया हूं, बिल्कुल, है ना, इस क्वेश्चन के करीब आ गया हूं। ठीक है, तो 1225 के ज्यादा करीब है। जब 1225 के करीब है तो 35 यानी कि 350 के करीब है, और 350 के करीब ऑप्शन कौन सा है? ठीक, आपको कंफर्म करना है। आप 34 गुणे 35 कर दो, 34 का स्क्वायर होता है 1156, 1156 में 34 जोड़ दोगे तो 0, यहां पे 8 3 9, 1190 हो जाएगा। 1190 से बड़ा है तो आंसर वैसे भी कौन सा आएगा? बड़ा। अब भी क्लियर हुआ?
अभी क्लियर हुआ? 343 है ना, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? 3.47। माइनस करना है, ये किसका होता है? ये होता है यार सीधे सीधे 12544 है, लास्ट के डिजिट या तो 2 पे मिलेगी या तो 8 पे मिलेगी। 125 11 के बाद में आता है, तो 11 के स्क्वायर 121, 12 के 144, 11 के ही पास में रह रहा है, तो यही आंसर आ जाएगा 1.12। कंफर्म भी करोगे तो 11 गुणे 12 करोगे बच्चे 132 आएगा, 132 से छोटा, तो आंसर ये वाला। 7 में से 2 घटाओगे 5, 4 में से 1 घटाओगे 3, 3 में से 1 घटाओगे 2, करेक्ट आंसर 2.35, ऑप्शन नंबर ए। डन है? कहिए जनाब, सीख गए? मजा आ रहा है? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं? लग रहा है कि हाँ कंटेंट अच्छा है? एक और एक और एक और एक और जल्दी से। अब ये करके दिखाओ, जल्दी ये करके दिखाओ, उत्तर बताओ। बैठ के पूरे क्वेश्चन पेपर इसी से फंसेंगे, फिर हम भी नागिन डांस करेंगे, देखना। तुम लोग के सामने आगे नागिन डांस करना है। बताओ बस तुम लोग जल्दी से उत्तर। एग्जाम देने आए हो? बढ़िया। इतना बड़ा नंबर, ये शायद पीवाईक्यू का है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना बड़ा सा नंबर, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आप पूरे निकाल सकते हो। 6 है, या तो 4 में आता है या तो 6 में आता है, 2 डिजिट छोड़ दिए, 2981 हो गया। 29 यानी कि 25 में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो 50 के आसपास के नंबर है, याद करिए। 53 का स्क्वायर होता है 2809, सब सिखा रखा है। 54 का स्क्वायर होता है 2916, अभी 2916 से भी बड़ा है। 55 का स्क्वायर होता है 3025, 3032 से छोटा, 2916 से बड़ा, यानी कि किसके बाद में आ रहा है? 54 के बाद में आ रहा है, तो 544 या तो 546, 544 या तो 546, 54 के बाद में 55 से पहले। 54 गुणे 55 कर दो, 54 गुणे 55 करना है तो 54 के स्क्वायर करके 54 जोड़ देते हैं, 54 का स्क्वायर करके 54 जोड़ देते हैं, ये भी शॉर्टकट मैंने बता रखा है। तो 54 6 कितना होता है? 60, 2970 आ जाएगा। जब मेरे भाई 2970 आ गया तो 2981 आपके पास नंबर आ रहा है 2970, यानी कि 2981 2970 से बड़ा है, तो आंसर भी कौन सा आ जाएगा? बड़ा। क्लियर हुआ? 2981 के 3025 के आसपास वैसे भी पहुंच रहा है, 2916 से दूर है, 3025 के ज्यादा पास है, तो 2970 से भी कंफर्म कर लिया, कितना आ गया? 546। क्लियर हुआ? जब 546 है बच्चे तो कितना हो गया? 5.46। इस नंबर को देख लो, ये तो छोटू सा नंबर है। 7744 2 पे मिलेगा या तो 8 पे मिलेगा, 77 77 आता है 8 के स्क्वायर के बाद, तो या तो 82 या तो 88, 8 गुणे 9 72, 72 से बड़ा तो 88, 88 का मतलब 8.8 जी। जीरो इसलिए लगा दिया, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसान हो जाएगी, बाकी कोई जरूरत नहीं है। 6 8 4 12 के 2, कैरी 1 8 5 13 और 1 14, करेक्ट आंसर कितना? 14.26, ऑप्शन नंबर डी सत्य है। तो क्या भाई साहब आप स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं? अंकुश भैया गुड इवनिंग, सभी अपनी फौज को लेके आए, अंकुश भैया अपनी पूरी टीम को लेकर आए और 50 पार करवाने में सहयोग करें। 14.26, चलो बहुत हो गया। वो वाला वर्गमूल, अब जरा ये सर्ड साइड इंडिसेस का वर्गमूल निकाल के बताए दो, आएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन छठे छठाए हैं, टेंशन ना लो। आयुष पांडे डी, क्वेश्चन एकदम छठे छठाए लल्लन टॉप क्वेश्चन है। नहीं, हम नागिन डांस करेंगे। पूरा पेपर फंसा दिया, पूरा पेपर फंसा दिया है। कोई भी धोखे से कोर्स मत खरीद लेना उस कंपनी का, कानपुर कोचिंग का, समझ गए होगे तो, हम पूरा नाम नहीं ले रहे। E.Woodpur, इतना बड़ा धोखा है उस बैच के अंदर। कोई भी बैच मत खरीदना उस कंपनी का, खरीदना है तो करियर विल का देख सकते हो, उनका अच्छा। यूपीएसआई के लिए बता रहा हूं, मत खरीदना, पूरे वोर के चक्कर में मत पड़ना, बहुत ही अंदर धोखा है उसमें, इसीलिए कह रहे यूपीएसआई के लिए उसको मत लेना। अब देखो ये कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात करना है, जबरदस्त सा क्वेश्चन बनाया है आप लोगों के लिए, मजा आना चाहिए आप, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक समझिए। ये है क्वेश्चन, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, हमने वर्गमूल का साइन लगा दिया, ठीक। पहला काम क्या है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में,
वो भी बड़ा काम है भाई। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 120 बचाएगा। 10 रूट, अरे यार कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो स्क्वायर रूट पहले से दे रखे हैं, काहे परेशान हो रहे हैं। कोई ऐसा नंबर देना चाहिए था कम से कम जिसमें वर्गमूल ना निकले। भैया ये किसका होता है 25, 5 तो कितना हो गया 15 है। ये कितना होता है 7 होता है ना, जब 7 होता है तो 12 में से 7 घटाओगे तो चुपते 5 आ जाएगा, होगा वाह। तो 15 पना 75, 15 पना 75, 75 को का लिखते हो 25 गुणे 3 लिखते हो, और 25 गुणे 3 का हो जाता है 5√3 हो जाता है, 5√3 ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखने में डरा होना सर, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल लप्पू सा था, वो भी तुमसे होवे ना है, सचिन जैसा लप्पू। क्लियर, डन है, डन है। यूपीएससी मैथ्स तो हम करवा देंगे, मैथ्स हम करवा देंगे, वहीं पे हम भी मैथ्स पढ़ाते थे एक टाइम पे। अब यह है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, आपको मिले थे ना एग्जाम में, कैसे करना है मैं सिखाता हूं, रामबाण इलाज तुरंत निपटाना, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, तुरंत चुटकियों में निपटाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करो जल्दी से। अब ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, आंसर बताओ जल्दी से बच्चा लोग। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन का क्या इलाज है। अच्छा लग रहा है, 40 पहुंच चुका है, बस 10 स्टूडेंट और जोड़ो और 50 पार करवा के हमको थोड़ा सा खुशी दे दो। मेहनत किया आज मैंने तुम्हारे लिए। बच्चे क्वेश्चन में लिखा हुआ है √9 + 4√5। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लूं कि ये जो होता है ना आपका 9 + 4√5, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा होता है, आपको बच्चे इसमें करना क्या होता है, इस नंबर को आपको ब्रेक करना होता है। a² + b², प्लस का साइन है बच्चे तो प्लस का 2ab, माइनस का साइन है तो माइनस का 2। ठीक, अब ये रूट वाला टर्म जो होता है वो 2ab के इक्वल हो जाता है, और ये जो बिना रूट वाला टर्म होता है वो a² + b² के बराबर हो जाता है। इसका मतलब बच्चे a² + b² बराबर 9 हो जाता है, और 2ab बराबर 4√5 हो जाता है। ठीक है, 2 से आप 2 डिवाइड करते हैं, यहां चला जाता है, तो a इंटू बी की वैल्यू आपको मिल जाती है 2√5। ठीक है, अब यहां पे ये भी हो सकता है कि a बराबर 2 हो, b बराबर √5 हो, या ये भी हो सकता है a बराबर 1 हो, b बराबर 2√5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे मैच कराते हैं, जब 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 करेंगे, 4 5 9 हो गया, सेटिस्फाइड हो गई। तो a और b की फिक्स वैल्यू आपको पता चल गई 2√5। बेसिक कैसे करते हैं अभी केवल वो समझते हैं। तो 2 एंड √5, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, 2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √5। अब ये आपका क्या बन गया, आपको दिख रहा है, ये बन गया 2√5 का होल स्क्वायर। क्लियर, जब स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2√5। डन, 2√5, 2 + √5, ऑप्शन नंबर ए। ये होता है इसका बेसिक स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट, बट इतना तो यूज करेंगे नहीं एग्जाम में। एग्जाम में कभी भी आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा, जरूर आया हुआ है। सीधे सीधे इस क्वेश्चन को कहां से निपटाना, ऑप्शन से, सीधे सीधे ऑप्शन से। क्यों निपटाना, आपको मैंने बता दिया, a² + b² 9 होगा, 2ab 4√5 होगा। तो a² + b² चेक करो बच्चे, तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 5 + 4 कितना 9, सेटिस्फाइड। दूसरा देखो, √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14 नहीं होगा। √3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 28 नहीं होता। √2 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 27 नहीं होता। केवल एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड हुआ ना बच्चे, तो करेक्ट आंसर कौन सा टिक कर देना, ऑप्शन नंबर ए, बिना सोचे समझे। इतना लंबा प्रोसेस नहीं, ऑप्शन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे चलिए, नेक्स्ट सेम टाइप, सेम टाइप, फिर नीचे आ गए। चालीस देखे थे अभी हमने, अब फिर 32 आ गए, 45 लाइक हो गए हैं। इन लाइक को तो पहले 50 पार कराओ। आज की ये क्लास व्यूज भी ज्यादा जाने चाहिए, मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। पीटी में अच्छा स्कोर करेंगे, 6 तारीख को एग्जाम एनालिसिस करेंगे, 7 तारीख को एग्जाम एनालिसिस करेंगे, सारी शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट तुमको पता, सीधे सीधे ऑप्शन से उड़ाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। पहली बात तो पॉजिटिव वाले आंसर हो नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव का साइन है, यहीं से एलिमिनेट करना शुरू करो। जब नेगेटिव का साइन है तो a - b आंसर आने वाला है, नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव असंभव।
रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 करोगे 5 4 9, सेटिस्फाइड कर रहा है। चौथा ऑप्शन देखो, रूट 2 का स्क्वायर 2 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 2 27 होता है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है और कुछ एक्स्ट्रा मत करने चले जाना। नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी तरफ से, वो दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए थे, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करा रहा हूं, जल्दी से करिए। आज फुल मोड में हूं कंटेंट के मामले में, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि तुम एग्जाम में फंस नहीं सकते। करो जल्दी से। सपना सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये अपनी तरफ से दो क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के थे, अपनी तरफ से अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं प्रैक्टिस। हो जाएगा 16 प्लस 8 रूट 3 का वर्गमूल बताना है। चेक कर लो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49। 49 से तो ये ज्यादा ही हो गया ना, खत्म बात। 49 तो पहले ही ज्यादा हो गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक, इसमें आ जाए 2 का स्क्वायर 4, 2 रूट 3, दोनों का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 16 हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 नहीं हो सकता। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 नहीं हो सकता। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लो। किसी नंबर का वर्गमूल निकालो तो जो नंबर मिलता है उस नंबर का जब वर्ग निकालोगे तो वापस से वहीं पहुंच जाओगे। आप करके देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, साथ में 2ab वाला टर्म भी अगर आपको मैच करना है तो 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रूट 3 हो गया, 12 4 16, 8 रूट 3। ऑप्शन नंबर बी 100% सत्य वचन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए। यार 50 करवा दो यार, बड़ी मेहनत की है मैंने आज तुम लोगों के लिए, 50 पार करवा दो यार। इस प्रश्नवा का उत्तर बताइए। प्रेमिंग सतीश, ओके अवनीश। अगला प्रश्नवा, अगला प्रश्न आ जाएगा ये वाला टाइप भी तुरंत। रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, निगेटिव है ना, हो नहीं सकता। निगेटिव वाले तो चेक ही मत करो, फालतू में चेक करना है। अगर बीच में पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आना कंफर्म है। अब रूट 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14 असंभव। रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 28 संभव। ऑप्शन नंबर सी। देन ऐसे निपटाना एग्जाम में अगर ये वाला टाइप आ रहा है तो। नेक्स्ट निपटाते जाओ जल्दी जल्दी, खूब थोक के भाव प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, करते चलिए जल्दी, करिए जल्दी से। अरे यार एक बंदा एक लोगों को भी जोड़ेगा तो 32 दूनी 64 हो जाते हैं, यहां तो हम 50 मांग रहे हैं, 64 ही करा दो। ऐसे में ये सोच रहे हो कि हम करें कि ना करें, बाकी तो कर ही रहे होंगे, अच्छा लगेगा ना 50 पार। भाई इसका आंसर तुमको अब आता है, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव वाले ऑप्शन चेक मत करना, एग्जाम में चेक मत करना। सीधे सीधे 4 का स्क्वायर 16 करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 करोगे, 7 6 13 का 3 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4 43। तो भैया ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। जरा इसमें आ जाओ, 3 रूट 3। अब मैं एक चीज और समझा रहा हूं ना, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 27 और 16 7 6 13 के 3 कैरी 1 फिर से 43। सर जी ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, किसको सही मानेंगे सर जी? बताइए जरा सर जी। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है सर जी, तो दोनों ऑप्शन में किसको सही लिया जाएगा? ए को लिया जाएगा या सी को लिया जाएगा? बताइए जरा मुझे, चलो बताओ जरा। अच्छा 2ab वाला टर्म भी सेम मिलेगा, देखना 2ab 3 रूट 3, 2 चौके 8, 8 3 24 रूट 3, यहां पर भी मिलेगा।
यहां पर भी मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा, मैं पहले से ही बता रहा हूं। 2 3√3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 3 12, 12 2 नहीं 24√3, ये लो। अब क्या करोगे एग्जाम में, अगर तुम्हारे एग्जाम में धोखे से ये क्वेश्चन फंसा ही दिया कि दोनों में से एक आंसर सही है, तो कौन से ऑप्शन को सही करोगे बताओ जरा। यूपी ट्रिपल एस पीईटी है, पिछली बार तो गांधी जी ने धोती कब त्यागी थी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था शायद, तो इस बार क्या पूछ ले कुछ नहीं पता। ठीक है, तैयारी तो अपनी भरपूर करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन कितना जबरदस्त पूछा गया है, तो जरा ध्यान देना, याद रखना, जब भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए तो A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। क्या याद रखोगे, A हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो बड़ा होगा उस आंसर को टिक कर देना बस। अब ये बताओ कि ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, तो 3√3 बड़ा है ना, जब 3√3 बड़ा है तो आंसर 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसका स्क्वायर ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है जिसका स्क्वायर ज्यादा होगा वही तो नंबर बड़ा होगा। 3√3 वैसे भी 3 को जब 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 3 51, 5 से ऊपर नंबर जाता है, ये तो 4 है, तो ए हमेशा बड़ा वाला लेना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डन, बधाई, अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखे। चलो फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट। लो भैया, सर जी ने तो फंसा दिया, सर जी ने तो फंसा दिया है। वुड लाइक टू मीट यू सर, इनक्रेडिबल ट्रेडर। कहां के रहने वाले हैं बच्चा आप? चलो, गौरवलाल बहुत जल्दी आ गए, संध्या का आंसर आ गया। इस बार तो भैया ऑप्शन की कहानी खत्म हो गई, अब क्या करेंगे ऑप्शन वाले, अब बताओ ऑप्शन वाले क्या करेंगे। खागा फतेहपुर, खागा फतेहपुर यार हम एक बार मूवी देखने आना है यार, क्योंकि हमारे बांदा में तो मूवी थिएटर है नहीं यार, तो जब बांदा में मूवी थिएटर नहीं है तो बांदा वाले 2 जगह मूवी देखने चाहते हैं, या तो रीवा सतना, सतना में एक थिएटर है वहां पे मूवी देखने जाते हैं, या कोई फतेहपुर के पास खागा में एक थिएटर बताते हैं अच्छा सा है वहां मूवी देखने जाते हैं। कभी खागा में अगर हम मूवी देखने आएंगे तो आपसे जरूर मिलने आएंगे, और अगर आप बांदा आए तो मिलिएगा, बांदा में रहता हूं, अब मैं दिल्ली छोड़ आया वो गलियां। तो भाई साहब इस बार ऑप्शन की कहानी तो खत्म हो गई है, अब मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने में आप लोग थोड़ा सा पीछे भागने लगते हैं, इसीलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था। चलो अब कॉन्सेप्ट की बात होगी, जब कॉन्सेप्ट की बात होगी तो अगर हम पहले में a² + b² ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 43, क्लियर। और जब हम a × b ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा 6√7, 6√7, क्योंकि 2ab 12 है, 2 से डिवाइड कर दिया, डायरेक्टली कर दिया 6√7। अब आपके पास a बराबर एक कंडीशन हो सकती है 6√7 का स्क्वायर हो सकता है 7, a की वैल्यू इतनी, b की वैल्यू इतनी, तो जरा सेटिस्फाइड करोगे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 36 7 43, बच गए तुम, बच गए तुम कि एक ही बार में सेटिस्फाइड कर गया, वरना ये भी हो सकता था कि 2 × 3 × √7 में ब्रेक करना पड़ जाता, 1 और 6√7 में ब्रेक करना पड़ जाता, बच गए तुम। तो आपको a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, नेगेटिव वाला केस है, नेगेटिव वाला केस है, लेकिन 6 तो बड़ा है ही ना √7 से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - √7। क्लियर, करके देखो, 6 का स्क्वायर 36, √7 का स्क्वायर 7, 36 7 43, तो ये भी 6 दूनी 12, बिल्कुल सही है, ठीक, माइनस इतना रहने दो। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, ठीक, पहले तो तुम इसका वर्गमूल निकाल लो, जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो भैया 16 - 6√7 है, थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन निकाल लो यार, कोई भरोसा नहीं है, पीटी वाले को पूछ लिया तो अटक जाओगे, हैं कर लो, जब कह रहे हैं कर लो कर लो। a² b² बराबर कितना 16, ab बराबर कितना 3√7, 3√7 लिखना केवल, ठीक है, 2ab लिख के समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अब अगर a बराबर 3 रखते हैं, b बराबर √7 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, √7 का स्क्वायर 7 हो जाता है, शानदार, तो 9 7 16, ठीक है। तो a की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7, डन, 3√7, तो इसकी वैल्यू भी निकल आई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 3 - √7, 3 का स्क्वायर 9 7 16, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये अपॉन में, ये भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आया है, इसको करना पड़ेगा बच्चे परिमेयकरण, परिमेयकरण सब सीख लो, एक ही क्लास में सब कुछ सिखाने वाला हूं आज, ठीक, परिमेयकरण करना पड़ेगा। जब परिमेयकरण करोगे तो ऊपर तो 6 - √7 रहा, अच्छी बात है, इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 +
2√7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 में से 7 घटाओगे सिर्फ 2, जब 2 मिल गया तो 2 इससे कैंसिल कर दिया और ये मिल गया 3 प्लस √7। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 6 माइनस √7, माइनस है माइनस, ये कैंसिल किया था ना तो केवल बचा केवल और केवल 3, और ये कितना है, ये भी माइनस का है, 2 से 2 खत्म हो चुका है तो माइनस का √7, माइनस का √7। क्लियर, तो 6 में से 3 घटाओगे 3 बचेगा, 3 माइनस 2√7 आ रहा है हमारा, तो 3 माइनस 2√7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे क्वेश्चन आ गए अगर तो डब्बा गुल हो जाना है 50% बच्चों का, फिर कहोगे सर हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर, ठीक, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आपको ऐसे भी कराया जो आप ऑप्शन से। क्लियर है, समझ में आ गया, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, परमीकरण कैसे किया जाता है, सारी कहानी। आगे बढ़ो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, अलग अलग शिफ्ट में। करिए जल्दी से, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट में। करिए जल्दी से। सी, देखो जब ये वाले क्वेश्चन आ जाएं तो तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, बहुत आराम से इन क्वेश्चन को निपटा सकते हो। ये सारे के सारे बच्चे फॉर्मूले पर आधारित होते हैं, फॉर्मूले याद रखिएगा बस। ऊपर लिखा है बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, यस और नो। क्यों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसी बनकर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो जरा ध्यान देना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बच्चे फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बच्चे फॉर्मूला होता है, ठीक है। नीचे आपका 3 नंबर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जब एक बार आपको ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं, आप देख के बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ए माइनस बी होने वाली है, क्योंकि बाकी टर्म ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी, यानी कि 7.1 5.8, 11 में से 8 घटाओगे 3, 6 में से 5 घटाओगे 1, करेक्ट आंसर 1.3, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देख के आंसर देना इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, आंसर दीजिए। 50 ना पहुंचा पा रहे तुम लोग यार, बड़े दुख की बात है ये। 50 नहीं पहुंच रहा, सच में बड़े दुख की बात है। इतना अच्छा कंटेंट, इतना बढ़िया क्लास, फिर भी अगर 50 नहीं पहुंच रहा तो बड़े अफसोस की बात है। करिए इस क्वेश्चन को, 1000। अब देखो जल्दी से आंसर आ जाएगा, फिर से सेम चीज लिखी हुई है बच्चे, ये लिखा है ए क्यूब, ये लिखा है बी क्यूब, फिर से दिख रहा है ना आपको, ए क्यूब बी क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका जब फॉर्मूला ओपन करते हो तो एक ब्रैकेट में मिलता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां पे माइनस ए बी। नीचे वाला टर्म पूरा पूरा सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, जस्ट ए प्लस बी। जब ए प्लस बी करेंगे आप तो 885 115 ऐड करेंगे तो 0 0 10, करेक्ट आंसर कितना 1000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन उड़ा के फेंको, कोशिश कर रहे हैं अंकित, बिल्कुल करते रहना है भाई। सिंह राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। अंकित नए बच्चों से ट्राई करेंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, है ना, बढ़िया फायदा, डबल फायदा है। हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, नीचे वाला खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा ए प्लस बी। डायरेक्टली कर ले हम, चल जाएगा काम। 5.8 9 7, करेक्ट आंसर 7.9, डन हो गया। नेक्स्ट, इसको भी डायरेक्टली करो, इसको भी डायरेक्टली करो जल्दी से।
इसका भी आंसर दीजिए। इसका भी आंसर सेम, लास्ट में क्या आना है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए माइनस बी आ जाएगा, फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। 6.73, 4.38, 13 में से 8 घटाओगे 5, 6 में से 3 घटाओगे 3, 13 में से 8 घटाओगे 5, 6 में से 3 घटाओगे 3, 1.35, अरे 2.35 है ना, कुछ कैरी वेरी थोड़ी ना लियो, 2.35, ऑप्शन ए सभी का हो गया। नेक्स्ट, ये वाले भी फॉर्मूले पर आधारित। अच्छा सपना सिंह, एहसान आपके, धन्यवाद बहुत बहुत, एहसान आपके, ये एहसान हम आपका कैसे चुकाएंगे आप हमें बताइएगा, से जाने से पहले लाइक करके जाएंगे, ये एहसान हम कैसे आपका चुकाएंगे ये भी बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सब लोग। बढ़िया, इनक्रेडिबल ट्रेडर। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर सभी के पास है, आप भी ले लो। कभी भी मैथ्स में कोई बात करनी हो, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, मैथ्स से रिलेटेड मुझसे कोई डाउट पूछना हो, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। अंकित की जर्नी क्वेश्चन तो 56-57 है आज, 56-57 क्वेश्चन है आज। अभी तो यही चल रहा है, इसके बाद परसेंटेज के भी क्वेश्चन है 10-12, फिर एवरेज के भी 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सब चैप्टर मिला के एक क्लास में खत्म करना है। बच्चे ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। देखो क्या होता है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखा है डिवाइड में क्या है ए बी, डिवाइड में क्या है ए बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो होता है वो फॉर्मूला लिखा है, ऊपर जो है वो फॉर्मूला लिखा है, और वो जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या होता है, अगर आप इसका ओपन करेंगे फॉर्मूला तो ये रहेगा आपका जस्ट 4ab, ये रहेगा 4ab, तो इस हिसाब से इसका आंसर 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो 4 आंसर आना चाहिए इसका। 4 तो ऑप्शन में है नहीं, कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में। क्या लग रहा है तुम लोगों को, तुम लोगों को क्या लग रहा है? नीचे ए बी है, ए बी कैंसिल हो जाता है, आंसर कितना आता है 4। इस टाइप के क्वेश्चन का तो आंसर ये आता है। क्यों आता है ये भी दिखा दे रहा हूं। पहला स्क्वायर ओपन करोगे, 84 का स्क्वायर 76 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 84 गुणे 76, माइनस साइन लगा रहने दो। यहां क्या करोगे, 84 का स्क्वायर 76 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 84 इंटू 76, केवल ऊपर की बात कर रहा हूं। अब जब माइनस अंदर भेजोगे तो जरा समझना, 84 का स्क्वायर प्लस 76 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 84 गुणे 76 करोगे, माइनस करोगे तो 84 का स्क्वायर माइनस करोगे, 76 का स्क्वायर प्लस करोगे तो 2 इंटू 84 गुणे 76, सही है। 84 से 84 खत्म, 76 से 76 खत्म, 2 2 4 टाइम्स ऑफ 84 इंटू 76, वही लिखा था मैंने 4ab डिवाइडेड बाई ab, ab कैंसिल हो जाता है, करेक्ट आंसर 4 आता है, बस ऑप्शन नंबर भी 4। समझे, ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ थी बस, ठीक है, 4 ही आएगा, बाकी छोड़ दो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आता है, ओरली बता सकते हो? बता सकते हो? सत्यम शुक्ला, बाना में कोचिंग है, बाना स्टेडियम के पास जरेली कोठी, मोबाइल नंबर है, जो भी दिक्कत हो बात कर लेना। ना भी कोचिंग पढ़ने आना तो लाइव पढ़ लेना चैनल से, व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लेना, जो करना कर लो, नंबर मैंने दे रखा है। आंसर बताओ। गए सब शुभम, जाने दो, जाने वालों को कौन रोक पाया है आज तक, जिसे जाना था वो भी चली गई, है ना। सुन नले तुम्हारी मैडम तो पता चला मुर्गा बन जाए, आज हम खाना भी ना मिले। जाने वाले को कोई रोक पाया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुम रोक पाओगे? कोशिश करोगे, चली जाएगी, तो रोक भी नहीं पाओगे। जब जाने का डिसाइड कर लिया तो चली जाएगी, सीधी सी। हाँ जी भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है बच्चे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार अच्छे से फॉर्मूले वाले समझ लो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? जस्ट 2। ठीक है, सीख गए। ऊपर मिलता है प्लस वाले केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले केस में 4ab। तो यहाँ पे प्लस वाला केस है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, खत्म, आंसर कितना है? 2। नेक्स्ट, सत्यम शुक्ला, फीस इसकी बातें तो बेटा पढ़ने के बाद पूछी जाती है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से फीस की बातें जो होती हैं वो तब पूछी जाती हैं जब आपको पढ़ना अच्छा लगे। आप आए, क्लास में बैठे, 3 दिन फ्री डेमो लें, फीस की कोई चर्चा नहीं। 3 दिन बाद अगर आपको अच्छा लगे तो फीस की चर्चा करें, नहीं अच्छा लगे आराम से मौज करो। पहले एक बार आइए तो पढ़ने। फीस की कौन सी टेंशन है? फिलहाल उतनी ही फीस है जितनी बांदा में चलती है, उसके लिए ज्यादा ना सोचें हम, सीधी सी बात। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑफलाइन के बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं, अंकित भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में आज, सब ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। क्या आंसर आ रहा है इसका? 4। अब ओरली कर लेंगे, अब ओरली कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 4ab हो जाएगा, ab वाले से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 4। डन। नेक्स्ट, ज्यादा तुक्का मत मारना जल्दबाजी में। हाँ संध्या आ जाओ। बाहर के रहने वाले जो बांदा जिले के दूर रहते हैं, दूसरे जिले के हैं, वो आ जाए, हम उनको फ्री पढ़ा देंगे। ठीक है, खुश? इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जल्दी से। ज्यादा जल्दबाजी में गलत उत्तर मत देना बस, ठीक, वरना सब गड़बड़ा जाएगा मामला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेसिमल का खेला हो जाता है, फिर गलत आंसर आ जाता है। जैसे कि अगर ध्यान दो तो ये नंबर लिखा है 0.1 का होल क्यूब, अच्छी बात है, और दूसरा वाला नंबर लिखा है 0.02 का होल क्यूब, बहुत अच्छी बात है। फिर ये लिखा है 0.2 का होल क्यूब, और ये लिखा है 0.04 का होल क्यूब। अब इसमें कोई फॉर्मूला तो लगे ही नहीं रहा। आपका इसमें क्या है कि नीचे वाला जो नंबर है वो इसका 2 गुने कर दिए गए। कितने कर दिए गए? 2 गुने कर दिए गए। तो ऊपर वाले को तो आप टच नहीं कर सकते, ऐसा ही लिखा रहने दो। नीचे वाले में अब आप क्या करो कि ये 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो 2 अकेला बाहर नहीं निकलेगा, वो अपने ऊपर 3 तो पावर बिठाए हुए, तो 2 की पावर 3 तो बाहर निकलेगा, तो 2 की पावर 3 बाहर कर दिए। इधर कितना बच गया? अब ये, जब ये कितना बच गया? अब ये बच गया 0.1 का क्यूब, और ये कितना बच गया? 0.02 का क्यूब। क्योंकि 2 बाहर ले लियो तो अंदर 1 बचा, यहां 2 बाहर ले लियो तो 2 बचा, पावर से भी कौनो फर्क नहीं पड़ा। आई बात समझ में? जब आई बात समझ में तो अब क्या होगा, ये कैंसिलवा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1/8। 2 की पावर 3 8 होता है। इसको डिवाइड करोगे तो 1/8 का मतलब क्या हो जाता है? एक बार भी डिवाइड तो जा नहीं रहा, दशमलव तो आना ही आना है, तो 0.8 एकम 8, 2 है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के बाद 8 पंचे 40, 0.125। ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब है। जबरदस्त सा क्वेश्चन था ये वाला। आई मजा, आई मजा इस क्वेश्चन को करने में। सोनम सिंह गुड इवनिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अच्छा सा क्वेश्चन था ना ये वाला भी। चलो इसमें भी मजा आवेगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, सब छठे छटाए। एक बार पूरा पढ़ो, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की गणित की टेंशन खत्म, कल से पढ़ेंगे डीआई, अगर आज की ये पूरी क्लास कंप्लीट कर लेते हो तो। हाँ
बताओ आंसर। एक आया रूबी का। करिए। इसमें भी यही चीज देखने वाली है, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा कॉमन, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा कॉमन। ऊपर कितना है 0.05 का। अच्छा एक स्टेप डायरेक्टली कर रहे हैं ना, काहे को लिख के समय बर्बाद करें। चलो अच्छा ऊपर वाला तो सेम ही है, उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, ये हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं है बता दो मुझे एक बार जरा। निकलेगा यूपी ट्रिपल एससी में 5 का 5 यहीं से। अब बताओ, एक जीरो एक्स्ट्रा है, एक जीरो एक्स्ट्रा है। अगर हम 0.1 का स्क्वायर कॉमन ले लें, एक बार कॉमन नहीं ले सकते, 0.1 का स्क्वायर 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 कॉमन लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा 0.05 का स्क्वायर, देख लो। क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0.005 ही आता है, 0.005 ही आता है। सेम 0.41, 0.41 का स्क्वायर बचाएगा, 0.73 का स्क्वायर बचाएगा। ठीक है, हो गया। ऊपर नीचे खत्म। नीचे क्या बचा 0.1 का स्क्वायर 0.001, दो जीरो बढ़ा दोगे, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 100। मजेदार क्वेश्चन है ये सब, छछे छटाए। आया मतलब, है एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन की नहीं है। क्लियर हुआ? देन चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अब कहोगे सर ये भी तो पढ़ना था, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, देख लो। हर एक चीज क्लियर होगी। रो 57 क्वेश्चन है टोटल, टोटल 57 क्वेश्चन है, अभी 30 में हो। अभी तो परसेंटेज शुरू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। पावर में भी अगर पूछ लिया तो रोते रह जाओगे कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। स्क्वायर रूट में पूछ लिया तो भी रोते रह जाओगे। सब कुछ तुम्हारा भाई इस क्लास में सिखाएगा। इन वाले क्वेश्चन को क्या किया करो, केवल डेसिमल में बदल दिया करो और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 0.9 या 27, 9 चौके 36, 0.44 जाएगा ये वाला नंबर। 5/7 जो होता है वो 0.70 जाएगा, 71 जाएगा, 749 एक। नेक्स्ट 11/13 है, तो 11/13 जो है ये जाएगा 13 अट्ठे 104, और 13/17 है तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 होता है। तो सबसे बड़ा नंबर 0.8 मिला, 0.8 यानी कि 11/13 ऑप्शन नंबर सी। डन। ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट 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 करते रहो। इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? मुझे ऐसा देख के लगता है कि ये वाली बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। 16 अट्ठे 128 होता है, ये भी बड़ी हो सकती है यार। नहीं, यही बड़ी होगी। इसको देखोगे तो 16 अट्ठे 128, फिर 0.81 आएगा, 8 अट्ठे 64, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 आएगा। ये तो 8 बार भी नहीं जा रहा, 4 अट्ठे 32, 8 से भी छोटा है, 8 अट्ठे 64, ये भी छोटा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 7/8। क्लियर, 7/8। नेक्स्ट। अब आया मजा, सीखना चाहेंगे आप? ई वाला प्रश्न वहां कैसे करना होता है? ई वाला प्रश्न वहां कैसे करना होता है? करिए जल्दी से।
करिए जल्दी से। इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, अब इनमें क्या करना होता है, पावर जो है ना उनका एचसीएफ लिया जाता है। क्या किया जाता है, पावर का एचसीएफ लिया जाता है, पावर को सेम करना होता है, पावर को सेम किया जाता है। जैसे कि आपके पास नंबर क्या है, 60, 48, 36, 24, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 12 हो जाएगा। तो सारे के सारे नंबर को पावर 12 में बदल दो, सारे के सारे। 2 की पावर 5, यहां कितना 12, 3 की पावर 4, बाहर कितना 12, 4 की पावर 3, यहां कितना 12, 5 की पावर 2, यहां कितना 12। सबकी पावर सेम हो गई ना, समझ में आया, सबकी पावर सेम हो गई। तो 2 की पावर 5 कितना हो जाता है 32, 32 की पावर 12, 3 की पावर 4 81 की पावर 12, 4 की पावर 3 64 की पावर 12, 5 की पावर 2 25 की पावर 12। सही है, सही है। पावर तो सेम हो गई ना, जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे छोटा होगा, तो 12 25 वाला छोटा है, 25 वाला यानी कि 5 की पावर 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना होता है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बट एक बार सीखने की जरूरत है, और सीखने के लिए क्या करना होता है, पावर को सेम करना होता है, बस। क्लियर। अगला क्वेश्चन भी करके दिखाना, सेम टाइप, बताओ आंसर। फिर से बताओ, लाइट का बिल आ गया 5,500 का। ₹5,400 का बिल आ गया फिर से। तुम लोगों के लिए फ्री पढ़ाते रहते हैं। चलिए, अभी अभी सिखाया 250, 150, 100, 200। क्या करोगे पहले, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 250, 150, 100, 200 कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। क्लियर। एचसीएफ 50 आ जाएगा, तो 2 की पावर 5 की पावर 50 कर देना, 3 की पावर 3 की पावर 50 कर देना, 5 की पावर 2 की पावर 50 कर देना, 4 की पावर 4 की पावर 50 कर देना। ठीक है, पावर सेम, बेस देख लो, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 2 25, 4 की पावर 4 256। ठीक, सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही थी 25 वाली, यानी कि 5 वाली, 5 वाली यानी कि 5 की पावर 100, ऑप्शन नंबर सी। देन ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, समझ में आ गया बेटा कि अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, बताओ जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, करिए जल्दी से। ये वाला भी तो क्वेश्चन आता है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर थोड़े से अप डाउन है, उनको इग्नोर करें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। ऊपर नीचे है क्वेश्चन नंबर्स थोड़े से। करिए। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे कंपैरिजन किया जाता है ये समझें जरा। इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, और नंबर जो है ये पावर वाले हैं, फैक्टर वाले। अब क्या कहते हैं इस पावर को, यार सर्च एंड एनालिसिस के क्वेश्चन है। इसको कैसे किया जाता है एक बार डिटेल में समझ लो। इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/3, जब कोई भी साइन नहीं होता मतलब 1/2, 3 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/4, यही तो आता है, यही तो आता है। अब करना क्या होता है कि पावर जो डिनोमिनेटर वाली है, जो हर वाली है, जो वर्गमूल के बाहर लगी हुई है, उसको सेम करना हो।
यानी कि 3 2 6 4 को सेम करना है, तो सेम क्या होगा, 3 2 6 4 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 2 6 4 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। इसको 12 बनाना है 4 मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाना है 6 मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाना है 2 मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाना है 3 मल्टीप्लाई। सही है, सही है। अब ये सब हो गए 12, ठीक। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 4 बाहर भेज दो बटे 12 लिख सकते हो। ये हो गया 6 और ये 12 हो गया बाहर, तो 2 की पावर 6 लिख के पूरा समझा रहा हूं। फिर से बाहर 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 बाहर कितना 12। ये जो अपॉन वाला है यही तो बाहर लिखा रहता है, अपॉन वाला, बाकी सब अंदर है। सबकी पावर सेम हो गई ना, अब तुलना करना आसान है। सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, 4 की पावर 4 256, 2 की पावर 6 कितना 64, 3 की पावर 2 कितना 9, 5 की पावर 3 कितना 125। सबसे बड़ी संख्या 256। करेक्ट आंसर कौन सा, ये वाला, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये पूरा स्टेप लिखना नहीं होता है, पूर्ली इसको 12 बनाना है। तो जब 12 बनाना है तो 4 की पावर 4, यहाँ पे 2 होता है 2 की पावर 6, यहाँ पे 6 है, 12 करना है तो 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 4 है, 4 3 12 तो 5 की पावर 3। डायरेक्टली करना होता है, आप जितनी जल्दी कर सके उतना आपके लिए बेटर रहता है। सीधे सीधे 3 को 12 बनाना है, 3 चौके 12, तो ये 4 की पावर 4 बना दो। 2 की पावर यहाँ पे 2 लिखी हुई है, 12 पहुंचना है यानी कि 2 की पावर 6 कर दिया, 6 दूनी 12 होता है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, और यहां पर 5 की पावर 4 3 12 होता है तो 5 की पावर 3 कर दिया। ओरली इनको कंपैरिजन करोगे, 4 की पावर 4 सबसे बड़ा नंबर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर, सीख गए। एक इस पे प्रैक्टिस कर लो बच्चा लोग, सारा टाइप कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, एक इसको कर लो जल्दी से। करिए जल्दी से। इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अभी अभी तरीका बताया, 6 3 4, यहां पे कितना होता है 2। अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 2। एलसीएम फिर से 12 बनाओगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे भी क्या करना पड़ेगा 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। डायरेक्टली कर रहा हूं, 3 चौके 12 यानी कि 4 की पावर 4, 4 तिया 12 मतलब 5 की पावर 3, 2 छक्के 12 यानी कि 3 की पावर 6। डायरेक्टली कर रहे हैं, इस बार सिखा दिया मैंने पीछे। सबसे छोटी संख्या 12 का स्क्वायर 144, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 6 जो है वो 125 से तो बड़ा ही आएगा। 3 की पावर 6 जो है वो आपका क्या हो जाता है 9, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा यार, 125 तो यही वाला सबसे बड़ा है। 5 की पावर 3 वाला तो ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डन, डन है, ओके क्लियर सब कुछ। नेक्स्ट, परिमीकरण का भी क्वेश्चन कर लो यार, ठीक। मन ना लग रहा हो तो बता देना, क्लास को एंड कर देंगे। कमलेश यादव क्या हाल चाल, गुड इवनिंग। बहुत जल्दी आ गए यार, कब कहा था तुम लोगों से लाइव आने को। करिए करिए, इस प्रश्न को हल करिए। परिमीकरण का ये क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा गया, अच्छे से सीख के चाहिए। √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, ऊपर माइनस है याद रहे, ठीक है। इसको बच्चा परिमीकरण कहना होता है, परिमीकरण करना होता है यानी कि इसके कॉन्जुगेट यानी कि हिंदी में कहते हैं संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर करोगे, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 2√15 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 कितना 2, 8 माइनस 2√15 बटे 2, 4 माइनस √15, 4 माइनस √15, ऑप्शन नंबर बी सही। डन, कर ले जाएंगे आराम से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
एक ये क्वेश्चन अनोखा सा पूछा गया था, इसका आंसर भी दे दो। टारगेट देना है क्या आमिल तुम्हें भी पेट का एग्जाम? कोशिश कर रहा हूं। असल में क्लास के बीच में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया ना, उसको देख के मूड खराब हो गया। 5400 रुपए बिल। जब से ये स्मार्ट मीटर लगे हैं ना, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग प्राइवेट वाले। इतना ज्यादा बिल आ रहा है, इतना ज्यादा बिल आ रहा है कि पूछो मत। जब तक नॉर्मल वाले मीटर लगे हुए थे सरकारी, उनमें सही था। जब से ये प्राइवेट वाले आ गए स्मार्ट मीटर, लूट रहे हैं कसम से। पता नहीं क्या सेटिंग है। कंप्लेन भी करो तो कंप्लेन सुनी नहीं जा रही है, कुछ नहीं सुना जाता है। सैंतीस से 1/2 में कितने 1/8 होंगे? 1/8 कितने होंगे? 37 से 1/2 में 37 दूनी 74, 1 75/2। ठीक, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 1/8 2/75, 2 चौके 8, 75/300। अरे कितने 1/8 हैं? अरे उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया है, तुम लोग सीधा कर लेना। 300, 300 उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, 1/8 से डिवाइड करना था। लिख दे रहा हूं वरना बाद में कहोगे सर ने गलत पढ़ा दिया। 37 दूनी 74 और 1 75/2 को डिवाइड करना था 1/8 से, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना? 300। डन। आगे एक इस टाइप का क्वेश्चन था, जोड़ घटाने गुणा भाग वाला, कर लो। ठीक है नितिन, कोई बात नहीं। हाँ शिवम, कोई इलाज हो तो बताओ। नहीं, कोई और यूज नहीं करता सागर, हम ही यूज करते हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर में ही कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये सब लूटने के तरीके हैं। इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ये पीवाईक्यू का है, मैंने पहले भी करा रखा है। इसको नहीं करते, परसेंटेज में आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस करते हैं। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। वो क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, पीवाईक्यू का है, कर लेना आराम से। प्लेलिस्ट में आपको पूरा पीवाईक्यू एक एक शिफ्ट मिल जाएगी। परसेंटेज में आओ, 10 क्वेश्चन परसेंटेज के करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक्स ने अपने खर्चों की योजना इस प्रकार बनाई है कि वेतन का 30% मकान के किराए पर, 25% भोजन पर, 15% चिकित्सा व्यय पर और 16% अन्य खर्चों पर। यदि वह हर महीने 42,000 रुपए बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? सिंपल है क्वेश्चन। 30% खर्च करता है, 25% खर्च करता है, 15% खर्च करता है, 25 15 40 30 70, 70 और 16 86% खर्च। 86% खर्च, बचत कितने की? 14% की। 14% बराबर 42,000। 100% बराबर कितना? 14 तिया 42। 3 के टर्म्स में आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डन हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। आसान सा क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये आपका ये है कि जब आप एग्जाम देने अब जाएंगे इसको पढ़ने के बाद, तो आपको लगेगा कि आप 5 क्वेश्चन बहुत आराम से करके आ रहे हो। बाकी मैंने डीआई की भी क्लासेस ले रखी है, आपको फायदा है तो बस अब जाओ, एग्जाम दे के आओ, फोड़ के आओ, सारे के सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक के सही करके। विजय का वेतन पहले 16% कम किया गया और बाद में 11% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? नेट चेंज का फॉर्मूला लगाया करो इस टाइप के क्वेश्चन। m+n+7/100, ठीक है। माइनस का 16, प्लस का 11, माइनस का 176/100, माइनस का 5, माइनस का 1.76, माइनस का 6.76। ऑप्शन नंबर ए हो गया। सीधे नेट चेंज का फॉर्मूला लगाओ और कुछ नहीं, जब 2% बदलाव। एक मैंने 3% बदलाव भी क्वेश्चन दिया जानबूझ के। आंसर बताओ।
जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40%, 20% की कमी होती है तो यह 32,904 हो जाती है। वह संख्या क्या है? नेक्स्ट मान लेते हैं 25%, 40%, 20% की कमी के बाद 32,904 हो जाती है। संख्या क्या है? किसी चीज को 25% घटाओगे 3/4 हो जाएगा, 40% घटाओगे 60% बचेगा, 3/5 हो जाएगा, 20% कम करोगे 1/5 कम करोगे, फिर से 4/5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो कितना रहा है बच्चे? 32,904। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 त्रिकाई 9 होता है, 9 से डिवाइड करोगे 9 तियां 27, 9 छक्के 54, 9 पना 45, 9 छक्के 54। 4 से डिवाइड करोगे 4 9 36, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, ये 25 चौके 100 हो रहा है। बहुत बढ़िया, जब 100 हो रहा है तो 914 को बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6। देन हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करिए। सुनीता यादव, वैसे तो 57 क्वेश्चन है, लेकिन क्लास को मैं एंड कर रहा हूं। अब मेरे दिमाग में केवल बिजली का बिल चल रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाए? स्मार्ट मीटर का इलाज क्या है? लूटे पड़े हैं यार, अब बच्चे भी कम हो गए। बस इधर तक कर लो, 40 क्वेश्चन हो गए। बाकी अगर होगा तो अभी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है, मैं भी डीआई की क्लास लूंगा ना कल परसों नरसों, 3-4 दिन और लूंगा, तो उसमें ऐड करा बचे हुए क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन को और कर लो। किसी कारखाने में मानव शक्ति में कमी के कारण उत्पादन 10% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? कम करना है फिर वृद्धि करनी है, फॉर्मूला लगा देना डायरेक्टली। कम कर रहे हो ना, माइनस आर इंटू 10/90 गुणे 100। 100/9 का मतलब 11 होल 1/9%। डन। क्लास अच्छी लगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। लगे कि सर ने मेहनत की है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें। ठीक।